रात को 12 बजते ही स्टेशन के पास इलाकों में चहल पहल सुनाई देने लगती है। अचानक से धीरे धीरे एक भूतिया ढाबा निकल कर आ जाता है। अरे जल्दी जल्दी ढाबे के बाहर खाट और टेबल लगाओ, भूत ग्राहकों के आने का समय हो गया है। और तभी कुछ लोग खाट टेबल लगाने लगते हैं। कुछ भूत टेबल साफ करने भी लगते हैं ताकि भूत को जल्दी से जल्दी खाना मिल सके। अरे जल्दी जल्दी काम करो, काम चोरों कहीं के, तुमको पता नहीं है ग्राहक आने वाला है। एक एक कर भूतिया लोग और चुड़ैल ग्राहक के रूप में आने लगे। कोई अपने ट्रक से आता तो कोई आसमान से उड़ते हुए, कोई खाट पर बैठता तो कोई टेबल पर। आपका इस ढाबे में स्वागत है, जहां आपको खाने के लिए इंसानी मांस और पीने के लिए इंसानी खून मिलेगा। फिर सब भूत और चुड़ैल अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते और फिर खाने लगते। अरे वाह, क्या खाना था, मजा आ गया इंसानी मांस खाकर। मैं इंसानी लेग पीस काफी मजे से खाता हूँ, लगता है ये किसी तंदुरुस्त इंसान का मांस था। सच में यार, मजा आ गया खाना खाकर। मेरा तो फेवरेट ये इंसानी दिल था भैया, लगता है ये किसी सच्चे आशिक का दिल था, काफी स्वादिष्ट लग रहा था। तभी दो भूत खाने को लेकर आपस में लड़ने लगे। एक भूत को धोखेबाज लड़की का इंसानी मांस चाहिए था तो दूसरे को सच्चा प्यार करने वाले आशिक का मांस चाहिए था। तभी भूतों का सरदार वहां आता है। आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? आप सबको आपका पसंदीदा खाना मिलेगा, सभी लोग आराम से खाना खाकर जाएंगे। फिर सारे भूत और चुड़ैल खाना खाते हैं और वो उस खाने के एवज में सरदार को अपनी कुछ शक्तियां देकर चले जाते हैं। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये फरमाइशी इंसान लोग कहां से लेकर आएंगे? आजकल काफी कम इंसानी मांस मिल रहा है। ऐसा चलता रहा तो ये भूतों का ढाबा जल्द ही बंद करना पड़ेगा। भूतों का सरदार उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। तभी उसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जहां एक जादूगर अपने बेटे के साथ लोगों को जादू दिखा रहा था। क्यों ना हम जादूगर के बेटे को ही किडनैप कर लें, जिससे मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। जादूगर जादू दिखाने के बहाने लोगों को मेरे लिए कैद करेगा। फिर भूतों का सरदार जादूगर के बेटे को कैद कर लेता है और जादूगर अपने बेटे को बचाने के लिए इंसानी लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाता है। देखो देखो बच्चों और बूढ़ों, मैं आज तुम्हें भूतिया ढाबे के दर्शन करवाता हूँ और आज एक ऐसा जादू दिखाता हूँ जो तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। क्यों भाई, तुम ऐसा कैसा जादू दिखाओगे? जरा हमें भी उसके बारे में कुछ बताओ, मुझे जादू देखने में बहुत मजा आता है। मैं आज कुछ अलग करके दिखाऊंगा, जैसे कि जिंदा आदमी को तेल में फ्राई किया जाएगा और वो दूसरी तरफ से सही सलामत बाहर निकलेगा, उसे जरा भी खरोच तक नहीं आएगी। जादूगर अंकल, हमें भी देखना है आदमी को कैसे गरम तेल में फ्राई करते हैं। मैंने पहले ऐसा जादू कभी नहीं देखा, प्लीज जल्दी हमें जादू दिखाओ। जरूर बेटा, बैठो और तुम भी देखो, और हाँ, शांति बनाए रखो, आपस में कोई भी नहीं लड़ेगा, समझे बच्चे लोगों? ये कहकर जादूगर कढ़ाई को रखकर तेल गर्म करने लगता है और फिर उसमें पास में खड़े एक लड़के को उठाकर फेंक देता है। लड़का उसमें जलकर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मुझे, इस जादूगर ने मुझे धोखा दिया है, ये मुझे जला रहा है, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गांव वालों प्लीज मुझे मरने से बचा लो। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज किसी को भी नहीं आती। तभी दूसरी ओर से वो लड़का बाहर आ जाता है। अरे वाह, ये जादूगर तो सच में ही बहुत महान जादूगर है। इसने तो खौलते हुए तेल में डालकर लोगों को फिर से जिंदा बाहर निकाल लिया। वाह भाई वाह। अरे वाह, जादूगर हो तो ऐसा, कितना कमाल का जादू दिखाता है। हमने तो ऐसा जादू आज तक देखा ही नहीं। फिर जादूगर सबसे बोलता है, चलो अब मैं दूसरे लोगों को उठाकर कुकर में डालूंगा और वो जिंदा ही निकलकर आप सबके सामने बाहर आएंगे। फिर जादूगर एक लड़के को उठाकर प्रेशर कुकर के अंदर डाल देता है। प्रेशर कुकर में सीटी आने लगती है, लेकिन जादूगर का ये जादू देखकर सब हैरान थे।
अरे इस कुकर में तो सीटी बज रही है, बेचारा बच्चा कहीं मर ना गया हो। यह कैसा खतरनाक जादू है, इससे किसी की भी जान जा सकती है। अरे भाई सुनो, तुम्हारे इस जादू से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, किसी को कुछ नहीं होगा। तभी लोग देखते हैं कि वो बच्चा भी दूसरी तरफ से कूदता हुआ बाहर निकल आता है। ये देखकर लोग तालियां बजाते हैं। अरे ये तो सच में कमाल हो गया, इतना बेहतरीन जादू हमने आज तक नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में। वाह यार वाह। फिर जादूगर अंदर की तरफ जाता है। वहाँ पर भूतों का सरदार बोलता है, वाह वाह मेरे जादूगर वाह, तूने तो कमाल कर दिया। हमने तेरे बेटे को अपने कब्जे में क्या लिया, तूने तो हमारे खाने के लिए बहुत सारा इंतजाम करा दिया। इसके बदले तो हम तुझे बहुत पैसे और दौलत दे सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरा बेटा सही सलामत लौटा दीजिए। मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। जादूगर, तेरे इस काम से तो अब हमारा भूतिया ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। अब तुम और लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहो और हमारे भूतिया ढाबे का प्रबंध करते रहो। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, बस तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना और उसे मारना मत, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। जादूगर, तू इतना बेहतरीन जादूगर है, तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरा बेटा सही सलामत तुझे मिल जाएगा। पर कुछ समय बाद। कुछ समय बाद क्यों? तब तक मैं क्या करूं? तब तक तू हमारे भूतिया ढाबे की रौनक बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर अपना जादू चला। क्यों? तुम अभी मेरे बेटे को मुझे वापस क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तेरा बेटा अभी यहाँ पर नहीं है, एक भूत उसे खिलाने के लिए बाहर लेकर गया है। खिलाकर जब वापस आएगा तो मैं लौटा दूंगा। ये सुनकर जादूगर बाहर की तरफ आता है, लेकिन उनकी ये बातें गांव का एक व्यक्ति भी सुन लेता है। फिर वो बाहर आकर चिल्लाता है, भाइयों, ये जादूगर कोई जादू वादू नहीं कर रहा था, बल्कि भूतों से मिलकर हम लोगों को उनका शिकार बना रहा था, उनका खाना बना रहा था। भूत हम सबको एक एक करके खा जाएगा। ये सुनकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी आसपास का लगा मेला गायब हो जाता है और वहाँ से जादूगर भी गायब हो जाता है। फिर भूत लोगों को पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहे हो? तुम लोग बड़ी मुश्किल से तो हमारे चंगुल में आए हो और तुमको लगता है कि हम तुम सबको ऐसे ही जाने देंगे? तभी वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों को भूत पकड़ लेता है। तभी जादूगर फिर से वहाँ प्रकट होता है। भाई मुझे माफ करना, इन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप किया था और कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये मेरे बच्चे को मार देंगे। मैंने ये सब जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया, मुझे माफ कर देना। जादूगर, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने अपने एक बच्चे के लिए हम सबको मुसीबत में डाल दिया। भगवान तुझे कभी इसके लिए माफ नहीं करेगा। फिर लोग भूतों से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जादूगर अपने मन में सोचता है, मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन लोगों के साथ मैंने बहुत गलत कर दिया, इनके साथ मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर जादूगर अपना जादू दिखाता है और उन सब लोगों को अदृश्य कर देता है। ऐसा देखकर भूत लोग बोलते हैं, जादूगर, ये तूने क्या कर दिया? अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरा बेटा बचेगा। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा और मार कर खा जाऊंगा। मैं तुम भूतों से पहले डर गया था, वरना मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं अपने बेटे को खुद ही बचा सकता था और मेरे गांव वालों को भी। फिर जादूगर अपनी कुछ शक्तियां भूतों पर छोड़ता है और सारे भूतों को एक पिटारे में बंद कर लेता है और उसको एक खाई में फेंक देता है और लोगों से कहता है, अब इस पिटारे को कभी ना तो कोई खोलेगा और अब ना ही किसी जादूगर का बच्चा किडनैप होगा और ना ही ऐसी कोई मुसीबत आएगी।